जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजीव मनोरंजन। दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं 2213। आप लोग को मालूम ही होगा कि 2213 का जो एग्ज़ाम डेट है वह हिंदुस्तान जो हमारा पेपर है उसके थ्रू न्यूज़ आया है कि आपका 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ये संभावित है कह सकते हैं, हालांकि मूड में तो आयोग वही है, दिसंबर ही है उनका का, और 5 दिसंबर होता है तो हमको मान के चलना है 5 दिसंबर ही दोस्तों। और चलिए आज हम बातें करते हैं कुछ आप लोग से, क्योंकि आप लोग का तैयारी तो लगभग अधिकतर लोग का जो है लगभग पूरा ही हो गया हुआ, क्योंकि सभी लोग मान के चल रहे थे कि अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर लास्ट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पंचायत चुनाव है बिहार में, तो उसके चलते जो है एक हमारा एग्ज़ाम डेट उसमें आगे बढ़ा दिया गया उसको। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि देखिए आपका जो ये 4 महीना का जो समय आपको मिला हो गया, अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं 4 महीना आपको पूरा दिया है आयोग ने। तो ये आपके लिए बहुत ही, सोचिए तो इसको जो है एक तरह का एक समझिए कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर थे, मतलब उस सब्जेक्ट में उनका कम नंबर आ रहा था, तो वो सब्जेक्ट जो आप अपना समय दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका इतिहास कमज़ोर था, किन्हीं का साइंस कमज़ोर था, किन्हीं का मैथ कमज़ोर रह गया हो, तो वो उस पर समय दे सकते हैं, एडिशनल टाइम उस पर आप दे सकते हैं और उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप इस तरीक़ा से जो है अपना जो आपका वीकनेस है उसको आप जो है फुलफ़िल करें, उसको उस पे ऊपर आप अपना तैयारी करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, और जो है चीज़ों को धीरे धीरे करें। ये नहीं कि एक बार हम 20 पेज ले लिए एक दिन में पढ़ने का और 30 पेज हो ही नहीं पा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगा आपका। नहीं तो उस अभी क्योंकि समय आपको मिल गया है 4 महीना, तो 4 महीना मिल गया, तो इसके लिए आप धीरे धीरे ही करिए इसको, चीज़ को, कोई भी चीज़ को शुरू। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे ही पढ़िए, ना कि ये नहीं कि आपको जो है 10 दिन में ख़त्म कर देना है इसको। ऐसा नहीं, टारगेट होकर नहीं पढ़ना है पूरी तरीक़ा से एकदम। ठीक है कि 10 दिन में हमको इतिहास भी ख़त्म कर देना है, 10 दिन में भूगोल भी है, 10 दिन में बायोलॉजी भी, 10 दिन में सारा सब्जेक्ट जो होता है 5 से करंट भी। तो इस तरीक़ा से नहीं आपको करना है, धीरे धीरे पढ़ना है चीज़ों को। तो समय आपको अच्छा मिला है। चलिए इस एक बारे में बात कर लूँ, जो बच्चे का तैयारी, वैसे बच्चे जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत समझदार हो गए हैं, सीनियर भी हो गए हैं। और जो नए नए हैं, जो 2213 को फॉर्म भरे थे, या फिर 2446 में पीटी में, या फिर क्वालिफाई नहीं किया, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया, तो बहुत ही दुख होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से कोशिश किया जाए। ठीक है, जो चला गया जो चला गया, अब तो आने वाला पे ही हम लोग को करना होगा कोशिश। तो हमारे सामने है 2213 का पोस्ट, उसमें से आपको एक पोस्ट लेना है। अगर आप चाहते हैं, मन से लगते हैं, तो ज़रूर आपका ये पोस्ट पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये पोस्ट, एक पोस्ट ज़रूर आप उसके लायक बनिएगा, बशर्ते कि आप जो है अभी से मेहनत करें। मेहनत भी किस वे में, स्मार्ट वे में मेहनत करें आप। ये नहीं कि 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं आप, 10-12 घंटा आप पढ़ रहे हैं, क्या घुस ही नहीं रहा दिमाग में, तो वो वाला पढ़ाई हमको नहीं चाहिए। आप 4 घंटा ही डेली पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी बना के पढ़िए। ठीक है, 4 घंटा आप डेली पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। बस मेरा यही कहना है कि 4 या 5 घंटा ही पढ़ते हैं तो डेली पढ़िए। ठीक है, एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए कि हमको 1 पेज नहीं इतिहास का पढ़ना है, 1 पेज भूगोल का पढ़ना है, 1 पेज हमारा साइंस का पढ़ना है, 1 पेज हमको जो है इकोनॉमिक्स का पढ़ना है। ठीक है, 1 पेज पॉलिटी का पढ़ना है। इस तरीक़ा से आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो 2 पेज आप अगला दिन 2 पेज लीजिए, उस तरीक़ा से अगला दिन 3 पेज उसको बढ़ाइए और पीछे वाला उसको रिवीजन कीजिए। इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपका संभव है, जहाँ तक आप पढ़ पाते हैं, उस तरह का पेज का जो है संख्या बढ़ाइए, तो उससे जो है आपका तैयारी जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो रिवीजन भी आप करते चलिए हर 7 दिन में, 15 दिन में, महीना में, तो इससे क्या होगा कि आपको बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा चीज़ों। आज मैं बात कर रहा हूँ वैसे छात्र या छात्राएँ जो जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत सारी चीज़ों प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पे ज़रूर ज्वाइन करें जाके। वहाँ पे जो आपको है सारा मटेरियल अवेलेबल है दोस्तों। आप वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ देखिए, आप सर्च ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सारा मटेरियल पीटी से रिलेटेड मिल जाएगा। नहीं इतिहास में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है,
इस तरीक़े से कई सारे चीज़ों को मैं वहाँ पे देते रहता हूँ दोस्तों। एक तरीक़ा से नहीं, आप समझते हैं, एक तरह से टास्क के रूप में आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ बेसिक बुक्स को स्टार्ट करता हूँ। जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, जो नए हैं या फिर जो कर रहे हैं उनको कैसे करना है, उनको नहीं मालूम है कि कैसे इतना सारा चीज़ को पढ़ना है। तो देखिए, समय हमको आयोग बढ़ा दिया है, ठीक है, तो हमें अपना बुक को भी बढ़ा देना होगा। मतलब बुक बढ़ाने का मतलब मेरा है कि आप पहले लूसेंट और क्राउन को कर रहे थे और आप लोग उसको ख़त्म भी कर दिए होंगे 1-2 बार 3 बार, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो न्यू है तो एक बार ही भी ख़त्म किए होंगे या 2 बार कर रहे होंगे। लेकिन अब आपके सामने जो आयोग समय दिया है 4 महीने का, तो इसमें आपको जो है 1 साल का करंट अफेयर्स करना है। जैसे कि जनवरी 2021 से उठाना है, नवंबर 2021 तक का आप करना है, क्योंकि दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही है आपका। तो नवंबर लगभग 11 महीने का आपको करंट अफेयर्स 11-12 महीने का आपको देख लेना है, देख के जाना है एग्ज़ाम हॉल में। तो वो तो धीरे धीरे चलते रहेगा, अभी 4 महीना है उसमें। तो चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ लूसेंट और क्राउन की बात करता हूँ। देखिए, लूसेंट और क्राउन का कोई तोड़ नहीं है। जैसे कि आप लूसेंट अगर मैं बात करूँ, ये हमारा क्राउन है, ठीक है। तो ये क्राउन जो हमारा है इसका कोई जोड़ नहीं है। आप इसको जो है, जैसे आप लूसेंट अगर पढ़ रहे थे 8 बार 10 बार 5 बार पढ़ चुके होंगे, तो आप बोर हो गए होंगे। तो उसके लिए आपको जो है क्राउन बुक पे आ जाना चाहिए। आप क्राउन को पढ़िए, इसमें थोड़ा सा उससे विस्तार से दिया गया है, थोड़ा सा डिटेल इसमें है ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी। तो आप इसको जो है आप पढ़ सकते हैं आसानी से, इसको जो है आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। 5 पेज 4 पेज 2 पेज 3 पेज करके हर सब्जेक्ट का आप अपना ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। साथ साथ में आप जो है ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको आप लगावें, ठीक है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग को पहले वीडियो में दिखाया था, इस तरीक़े का आता है, लगभग 150-200 रुपया इसका प्राइस होता है, ठीक है। तो आप इसको जो है इसको खरीदें और इससे आप जो है ऑब्जेक्टिव जो है शुरू करें, जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो लूसेंट ले लें और क्राउन ले लें आप, और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो हमारा है उसको आप लें और उससे जो है आप पढ़ें, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने शुरू किया, मान लीजिए भूगोल शुरू किया, भारतीय भूगोल में आपने पढ़ा भारतीय परिचय के बारे में, ठीक है, या भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ से आपको लूसेंट में भी पढ़ना है और यही चीज़ आपको क्राउन में भी पढ़ना है जाके सेम डे, ठीक है। सेम डे आपको, जैसे पहले आप लूसेंट से पढ़ लिए या पहले आप क्राउन से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लूसेंट पे जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बुक भी आपको रिवीजन होगा, वो बुक भी रिवीजन हो जाएगा। 2 बार आप पढ़ा, फिर तीसरा बार आप जब टेस्ट मारिएगा, नहीं, तीसरा बार जब आप ऑब्जेक्टिव पे जाइएगा तो 3-4 बार उससे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो वो थोड़ा दिमाग में आपका धीरे धीरे छपना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप जो है ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं ये सब चीज़ को कर लिए हैं, नहीं, ये सारा चीज़ आप प्रक्रिया करके बैठे हो गए हैं, ठीक है। लूसेंट भी आपने कर लिया, क्राउन भी आपने कर लिया और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को भी कर लिया। तो आपके लिए अब क्या टास्क रहा? अब आपके लिए टास्क रहा कि आप जो है स्पीडी का जो है, ठीक है, स्पीडी का हमारा जो आता है साइंस का और जीएस का आता है, जीके जीएस का, रेलवे स्पीडी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रेलवे स्पीडी का जो हमारा समान ज्ञान आता है, समान अध्ययन और एक समान विज्ञान आता है, उसको आप उठा लें, ठीक है। उसको आपको कर जाना है। साथ में आपको क्या करना है, आप जो है घटना चक्र को ले लें। घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज 4 सब्जेक्ट कम से कम तो ज़रूर ले लें, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपको ले लेना चाहिए, ताकि ये 4 सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो जाए। तो ये चारों सब्जेक्ट का आप घटना चक्र ले लें और उसका जो है बनाना शुरू कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो है प्रैक्टिस जो है जारी रहेगा और आपका जो है रिवीजन भी चलते रहेगा एक तरीक़ा से। फिर आप जो है जो स्पीडी हमारा है, जो उसमें जो लेटेस्ट वाला है उसको आप लीजिएगा, ठीक है। 2021 तक का आ गया है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। जैसे मैं दिखा दूँ, एक मैंने मार्केट से लिया है, ये देखिए, ये पतली सी है, बहुत ही पतली है, आया हुआ 30-40 रुपया में हमको ये मिला है, स्पीडी का ये आया हुआ। इसमें पूरा 124 शिफ्ट 3400 प्लस प्रश्न को संग्रहित किया गया है और 20 और 21, ठीक है। इसमें 20 और 21 को पूरा जो है इसमें दिया गया है, पूरा एक तरीक़ा से कह सकते हैं। पूरा जहाँ एग्ज़ाम जो हमारा एनटीपीसी का हुआ है, ठीक है, ये हमारा 28 दिसंबर से लेकर हमारा ये लगभग अप्रैल तक दिया गया है, ठीक है, अप्रैल। तो मई में एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था, कोरोना वगैरह आ गया था, ठीक है। तो उसके चलते लॉकडाउन हो गया था सगरों। तो मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त का जो परीक्षा हुआ उसको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर।
तो आप इसको कर लें। उसके बाद आप जो है घटना चक्र का जो पूर्वालोकन करके आता है, आप उसको साइंस का नहीं, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का, उसको आप कर लें ऐसा, ठीक है। वहाँ से आप सेट मार लें, उसको रिवाइज कर लें। तो आपको जो है ये चीज़ करने में आपको लगभग 2 महीना का समय लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो इतना आप चीज़ करें, आप इतना कर लेते हैं तो ज़रूर आपका जो है तैयारी जो है वह कई लाखों छात्रों से हट के आपका हो जाएगा, ठीक है। आप इतना चीज़ करिए पहले, उसके बाद आप देखिए टेस्ट मारिए जाके कहीं भी, कोई सेट में आप मारिए उठा के, आप देखिए कि आपका जो है प्रश्न जो है लगभग 80 से आपका सेट जो है 100 क्वेश्चन में आपका 80 जो है आपको आराम से आ जाएगा, अगर आप इतना चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं कि जो है करेंट अफेयर्स मार्केट में 2 ही अवेलेबल है, 2 तरह का। जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है, एक तरीक़ा से मैं कह सकता हूँ बिहार दरोगा जहाँ से प्रश्न हर बार फंसता है, तो वो हमारा एडुटेरिया का एक है और दूसरा हमारा स्पीडी का है, ठीक है। तो कम से कम 2 करेंट अफेयर्स आप ज़रूर करें, ठीक है। देखिए एडुटेरिया में क्या है कि एक तरीक़ा से ये थोड़ा सा कंप्लाई जो इसका कंप्लेशन है वह थोड़ा सा जो है अलग वे में है, और जो हमारा स्पीडी का जो करंट अफेयर्स है उसका कंपैरिजन अलग वे में है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें आप देखिएगा क्या चीज़ अंतर, आप देखिएगा कि जो स्पीडी में जो चीज़ कवर किया गया है वो बहुत अलग तरीक़ा से कवर किया गया है, सारी चीज़ों को कवर किया गया है। लेकिन आप एडुटेरियम देखिएगा तो सारी चीज़ों को कवर नहीं किया गया उतनी तरीक़े से, ये बस वही चीज़ों को लाया जो मेन फैक्ट होते हैं, नहीं वही चीज़ों को। तो आप जो है आप एडुटेरिया और स्पीडी का ये दोनों जो है आप कर सकते हैं, या किसी एक पे पहले आप कमांड बना लें। जैसे कि मैं स्पीडी पे पहले कमांड बना लूँगा, उसके बाद मैं एडुटेरिया पे कमांड बनाऊँगा, ठीक है। या फिर दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ दोनों कर सकते हैं। मान लीजिए एक चैप्टर इससे उठाएं, एक चैप्टर उससे उठाएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इस तरीक़ा से आप जो है सेट भी उसमें मार सकते हैं एडुटेरिया वाला में। और स्पीडी में भी पीछे दिया होता है क्वेश्चन, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वह जो है अस्कता दिए होंगे, मतलब एक तरीक़ा से सोच लेंगे कि अब तो 4 महीना को समय मिल गया, 2-3 महीना आराम से खेलेंगे कूदेंगे, इधर उधर अलग काम में जुट जाएंगे। नहीं, सीरियसनेस जो है वह थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाने से बच्चे में सीरियस जो रहता है वह धीरे धीरे कमने लगता है उनके अंदर, क्योंकि उनका एग्ज़ाम डेट जैसे उनको मालूम पड़ता है 4 महीना है, 4 महीना अभी खेलेंगे कूदेंगे इधर उधर जाएंगे, अभी तो बहुत समय मिल गया, तो वैसे बच्चे जो है पीछे हो जाएंगे। और जो न्यू बच्चे जो है वो नहीं, एक तरह से कछुए के चाल वाला जो चल रहे थे वो तेज़ हो जाए, जो खरगोश की तरह भाग रहे थे आगे आगे, वो अगर रुक जाएंगे तो ज़रूर वो पीछे उनको पछाड़ देंगे कछुआ बन के, ठीक है। तो अगर आप खरगोश हैं तो आप लगे रहें, और अगर आप कछुआ हैं तो आप लगे रहें, मतलब कहने का मतलब दोनों लगे रहें। अगर आप दोनों में से कोई एक रोक देते हैं तो एक वह जो है पीछे हो जाएगा, और जो है जो धीरे धीरे चल रहा है आपसे, वह जो आपसे कमज़ोर बच्चा था वो आपसे आगे निकल जाएगा ही 4 महीना में, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोग को, देखिए एक पूरे बिहार में एक सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मैं देखा, और वो आपको वहाँ पे जो है एक तरह का ग्रुप, एक तरह का है, लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चे का ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रहा हूँ, और चैनल भी एक है संग्राम सर का, ठीक है। वो दरोगा अभी हैं, SI है, ट्रेनिंग में अभी हैं, अभी उनका POP अभी नहीं हुआ है। तो आप जो है उनका द एग्ज़ाम पोर्टल करके उनका एक चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, और उनका जो मेथड है पेमेंट करने का 49 रुपये का टोकन मनी एक लेते हैं, एक बस नॉमिनल फ़ीस है, ठीक है। वहाँ आपको जो है ग्रुप में द एग्ज़ाम पोर्टल का ग्रुप में आपको जो है बिहार दरोगा 2213 के लिए स्पेशल वहाँ पे जो है चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं अपने से यहाँ पे ये वो तैयारी, तो आप सिर्फ द एग्ज़ाम पोर्टल जो हमारा है उसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं, संग्राम सर के बताए गए, विकास सर हैं या सोनी मैम हैं, उनके बताए गए चीज़ों पर अगर आप डेली करते हैं, टास्क वहाँ पे मिलता है डेली, ठीक है। वहाँ पे डेली टास्क आपको मिलता है कि ये चैप्टर पढ़ के आना, फिर आपका टेस्ट होता है, एक सुबह में करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है 9 बजे, उसके बाद फिर 1 बजे होता है फुल्ली एकदम दरोगा पैटर्न पे होगा, 100 में 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन का। एक होता है हमारा शाम 6 बजे, वहाँ पे आपको आर्ट्स पेपर होता है GK GS का, ठीक है, अभी भूगोल चल रहा है। तो उसके बाद साइंस होता है हमारा रात 10 बजे, ठीक है। इस तरीक़ा से आप वहाँ पे आपको
लगभग 100 200 300 400 क्वेश्चन का वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाता है और डेली आपको टास्क दिया जाता है। और डेली टास्क से आप जो है वहाँ से आप तैयारी अगर आप रेगुलर करते रहते हैं, उस चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं उनके बताए गए, या फिर जीएस मास्टर हैं वो भी बताते हैं ऑनलाइन, तो उनके द्वारा भी आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। या तो फिर संग्राम सर जो द एग्ज़ाम पोर्टल के मेंटर हैं उनके टेलीग्राम या चैनल को आप अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ से भी आपका 2213 जो है लगभग पक्का है कि ये जो है बिहार में अगर बात करें 49 रुपया में इतना बहुत कुछ मिल रहा है। समझ जाइए कि कोई आजकल 49 रुपया में नहीं, कोचिंग में पढ़ाने वाला बहुत सारा ऑफलाइन में टीचर है, 1000 2000 आपसे ले लेगा और बोले वही चीज़ देगा, वही चीज़ क्या आज आर्ट्स में साइंस भूगोल पढ़ना है, नहीं कल साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, परसों करेंट अफेयर्स पढ़ना है, वही चीज़ देगा, बताएगा भी, आपको रटाएगा भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप घर बैठे भी करते हैं, आपको पटना दिल्ली जाने का ज़रूरत नहीं है, आप किसी ग्रुप को ना ज्वाइन करें, आप ऑनलाइन ही अगर आप करते हैं, बशर्ते कि आप मोबाइल में कम समय देंगे, बस जो सर का समय है उसी समय आप मोबाइल को ऑन करें टेस्ट देने के लिए बस। और अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ साइक्लोपीडिया से कुछ सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल में ज़्यादा समय ना बिताएं और टेक्स्ट बुक जो हमारा बुक्स होता है उस पर ज़्यादा समय बिताएं, ठीक है। तो द एग्ज़ाम पोर्टल आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें संग्राम सर का। वहाँ पे आपको जो है बेहतर, सबसे बेहतर अगर मैं बात मानूँ तो सबसे बेहतर वहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से दूसरे स्टेट के भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। लगभग 5-6 हज़ार वहाँ स्टूडेंट हैं जुड़े हुए, और वहाँ पे आप जाके जो है आप जुड़िए और जुड़ने के बाद जो है आप देखिए उनके बताए गए जो टास्क है उसको पूरा कीजिए। पूरा करने के बाद जो है आप उसमें जब होमवर्क जो पूरा कीजिएगा, जब आप बनाइएगा चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बड़ा ही बेनिफिट होगा और आपको लगेगा कि मैं टास्क पूरा किया, मेरा जो है 100 में 80 या 70 या 50 हो सकता है। शुरू आपको कम मार्क्स आए, 50 ही आवे, 40 ही आवे, 30 ही आवे, 20 ही आवे, तो धीरे धीरे जब 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा तो आपका स्कोर जो है धीरे धीरे बूस्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको मेहनत भी बढ़ा देना होगा, ठीक है। एक जैसे कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो कोई चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको जो है आप एक बार ही पढ़ के आप टेस्ट देने चल जाते हैं, तो उससे आपका जो है 50% ही हुआ, 50% भी नहीं आपके माइंड में आता है, 25% मात्र आता है, 20 से 25%। जब उसको दोबारा आप करते हैं तो लगभग नहीं 40% आपके माइंड में आता है। फिर जब दोबारा आप उसको करते हैं तो 60% आता है। जब उसको चौथा बार करते हैं तो 80% दिमाग में आता है। जब 5वां बार कर लेते हैं उस चीज़ को आप रिवाइजन, ठीक है, रिवीजन, तो आपका 80% लगभग वो माइंड में आपका बन जाता है, ठीक है। 20% ही चांस होता है भूलने का, ठीक है। तो आप 5 बार कोई भी चीज़ को अगर आप 5 बार पढ़ते हैं, कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जैसे आप कोई सर टॉपिक दिए, वहाँ पे आप जब ज्वाइन कीजिएगा उसको, तो कोई टॉपिक सर दिए, मान लीजिए विज्ञान में आपको जो है बायोलॉजी में आपको कोशिका दिए, कोश का विभाजन दिए, तो वहाँ से आप पहले जो है लूसेंट से आप करें, ठीक है। पहले आप जो है लूसेंट करें, ठीक है। ये लूसेंट से आप कोश का विभाजन चैप्टर जाए पीछे, और बायोलॉजी में आप इसको यहाँ इससे पढ़ लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर क्राउन से इसको पढ़ें, ठीक है। फिर क्राउन में जाएँ, फिर क्राउन में आप जीव विज्ञान में उस चैप्टर को पढ़ें। फिर उसके बाद एक बुक और मैं बताना चाहूँगा, वो हमारा है महेश वर्णवाल का सार संग्रह। ये आप इसमें जाकर वही चैप्टर को सेम पढ़ें। देखिए ये दोनों जो बुक मैंने रखा, लूसेंट और क्राउन, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, 2-3 जो है उसमें नहीं मिलता है, लेकिन इस बुक में ज़रूर मिल जाता है। ये जो ब्लैक बुक आप देख रहे हैं सार संग्रह का महेश वर्णवाल के द्वारा, इसमें आपको कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो वो दोनों बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये बड़ा ही अच्छे तरीक़ा से इसको जो है सर बनाए हैं और बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी का सार संग्रह बड़ा ही हमको पसंद आया। पहले मैं इसको देखा तो लगा कि नहीं उतना पसंद आया, लेकिन जब इसको मैं पढ़ने लगा तो बड़ा अच्छा लगा, हमको लगा कि नहीं वो दोनों में से थोड़ा कुछ इसमें अलग है, ठीक है। तो आप तीसरा बुक इसको रखें, और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, ये 3 बुक तो आपको एक चैप्टर से पढ़ना। प्रैक्टिस के लिए आपको जो है जो हम बताएं कि जो हमारा घटना चक्र है, ठीक है, पूर्वालोकन, उसका सब्जेक्ट वाइज आप ले लें, उसको आप लगा के जाके, फिर लूसेंट को आप लगा के जाके, घटना चक्र लगाएं, लूसेंट को लगावें, ठीक है। ये 2 चीज़ आप करें बस। और ये बुक्स 3 को आप फॉलो करें। नहीं, ये 3 बुक को 3 बार आप पढ़ लेते हैं, एक ही दिन में 3 बार आप पढ़ते हैं तीनों बुक से, एक ही चैप्टर को उठाकर अगर तीनों बुक से आप पढ़िएगा
तो बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। मतलब कि एक दिन में आप 3 बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप रिवीजन कीजिएगा इसको तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, समझ रहे बात को। और जब आप इससे बना लेते हैं घटना चक्र से, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और आसानी से चीज़ों को आपका जो दिमाग में घुसने लगता है सारा चीज़, और आप धीरे धीरे जो है आपका तैयारी जो है बूस्टअप होने लगता है, और धीरे धीरे आप जो है आपका स्कोर लेवल अच्छा होने लगता है। और आसानी से आप जो है बिहार दरोगा की मैं ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ कहीं भी आपका जीके जीएस बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हों या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, कहीं भी आप जो है आप तैयारी कर रहे हो कोई चीज़ का भी एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ को जब आप इस तरीक़ा से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समय तो देना होगा इस तीनों बुक को करने में, क्योंकि 4 महीना है, तो आप तीनों बुक को करें, ज़रूर करें, क्योंकि समय ज़्यादा आपके पास मिल गया है। तो आप बैठ के क्या करेंगे, सिर्फ लूसेंट क्राउन करेंगे तो हो जाएगा? नहीं, सिर्फ लूसेंट क्राउन नहीं करना है, क्योंकि लूसेंट क्राउन तो सब कोई जा कर रहा है। तो थोड़ा सा आप हटके कीजिए ना, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप पीछे हो जाते हैं। 0.025 से बच्चे छट रहे हैं, 0.5 से छट रहे हैं बच्चे, ठीक है, 0.02 से छट रहे हैं, 0.1 से छट रहे हैं। तो इसलिए आप जो है एक बुक इसमें, और मैं सार संग्रह को कहूँगा जोड़ लें। आप लूसेंट क्राउन तो करें ही करें, और सार संग्रह भी करें, आपके पास समय है तो। नहीं तो फिर आप लूसेंट क्राउन ही करें सिर्फ, और आप जो है टेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम पोर्टल है उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बेनिफिट बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं बता दूं कि हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा गैपिंग रहता है, क्योंकि दोस्तों मैं भी तैयारी कर रहा हूं, और मैं अगर डेली वीडियो डालूँगा तो थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि मैं भी अपने चीज़ों को कर रहा हूं, और बीच बीच में मैं कभी आ जाया करूँगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मुझे भी पढ़ना होता है, और मैं भी एक छात्र ही हूँ, कोई बड़ा अथी नहीं हूँ। तो आप लोग के जैसा ही मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और तैयारी में आपको करते रहना है, और मंजिल मिलेगी ही। अगर आप लगे रहते हैं तो मंजिल मिलती ही है। और देखिए घर द्वार जाना, अभी आपको समय मिल गया तो ये सोचिएगा नहीं कि घर चल जाएंगे, इधर उधर दूसरा काम कर लेंगे, वो सब में आप मत पढ़िए, क्योंकि फिर आप 2446 में बाहर हुए हैं तो 2213 में भी बाहर हो जाइएगा। तो अभी से भी सीरियस आप हो जाएं और तैयारी में लगे जाएं और जुट जाएं, पूरे मन से एकाग्रित होकर पढ़ें। कोई भी चीज़ को पढ़ें पूरे मन से पढ़ें, पूरे दिल से पढ़ें, ताकि जो है आपको जो है वो चैप्टर दोबारा ना पढ़ना पड़े, और आसानी से उस चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाएं। और आप अगर बात करूँ, ये चीज़ जो है आप जो मैं 3 बुक्स बताए, ये आपका मेंस तक का काम देगा। सोच लीजिए आप मेंस तक का इस चीज़ को कर सकते हैं। और कोई अगर आप ये तीनों बुक्स को भी कोई कर लिया है तो मैं उसके लिए बता दूँ कि आप जो है दृष्टि का जो है बुक आता है, दृष्टि का आप बुक्स ले सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, वो सबका अलग सेपरेट आता है। आप दृष्टि का ले सकते हैं, दृष्टि का भी आप कर सकते हैं वहाँ से। या फिर घटना चक्र का ही आता है, जीके पॉइंटनर करके आता है, जीके जीएस पॉइंटनर करके आता है, ठीक है। तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ही अच्छा बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं। और बुक तो बहुत सारे हैं, आपको बस देखिए प्रैक्टिस जितना आप करते जाइएगा, चीज़ों को समझते जाइएगा, तो आसानी से आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो दोस्तों विदा दीजिए अब। धन्यवाद, जय हिंद।